अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अब तवज्जो रखें। मैं आपसे ये हरगिज नहीं कहूंगा कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाएं। जी जी, बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगा इंजीनियर ना बनाएं। जी। मैं ये नहीं कहूंगा वकील न बनाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने बच्चे को जज न बनाएं। आप सब कुछ बनाइए, मगर साथ ही साथ कुरान पाक कम से कम पढ़वा दीजिए। जी, बहुत हाफिज अच्छा। कुरान न बन सके तो नादरा कुरान पाक पढ़ ले, और हजरात मोहतरम जो कि नादरा पढ़ ले या हाफिज कुरान बन जाए तो मेरा नबी इरशाद फरमाता है, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौहु अहसनु मिन दौइ शम्सी फमा ज़न्नुकुम मन अमिला बिहाज़ा। ऐ लोगों, जिसने कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया, क़यामत के दिन उसके वालिदैन के सर पर ऐसा ताज सजाया जाएगा, ऐसा ताज रखा जाएगा कि उसकी रोशनी इतनी तेज होगी, इतनी अच्छी होगी कि सूरज की रोशनी उसकी रोशनी के सामने कमजोर पड़ती नजर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इसलिए आला हजरत अजमत कुरान जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहाब साहिब किबला। रात उसके वालिदैन के सर पर क्या रखा जाएगा? ताज। रोशनी कितनी होगी? सूरज से ज्यादा तेज। अहले महशर देख कर रश्क करेंगे। और हजरात मोहतरम, आज हमें तो इस चीज का एहसास है नहीं जी, मगर तारीख हिंदुस्तान की उठा के देखो। औरंगजेब का बेटा हाफिज कुरान बना, और हाफिज कुरान बनने के बाद अपने दादा शाहजहां के पास पहुंचा। कहा, दादा हुजूर मुबारकबाद पेश कीजिए, मैं हाफिज कुरान बन गया। शाहजहां कहने लगा, मुझे क्या फायदा होगा, क्योंकि हदीस पाक में तो यूं आया है कि उसके वालिदैन के सर पर ताज सजाया जाएगा। काश मेरा बेटा अगर हाफिज कुरान बनता तो मेरे सर पर भी कयामत के दिन ताज रखा जाता। अब तो तेरे बाप के सर पर ताज रखा जाएगा। जैसे ही बाप से जाकर के औरंगजेब के बेटे ने ये कहा, औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, आज मैं अपने बाप की तमन्ना पूरी करने की कोशिश करता हूं। तारीख बताती है औरंगजेब ने कुरान पाक का हिफ्ज शुरू कर दिया और हाफिज कुरान बन के बाप को बिशारत दी, अब मेरे सर पे हाथ रखो, मैं हाफिज कुरान बन गया हूं। जहां मेरे सर पे ताज रखा जाएगा, तुम्हारे सर पर भी रखा जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। हजरात, औरंगजेब छोटा बच्चा नहीं था। आज तो हमारा हाल ये है कि 80 साल के हो गए, और अगर कहीं चले गए जनाजे में तो लुक लुक के देख रहे हैं, कहीं पेड़ की आड़ मिल जाए, कहीं खंती में बैठ जाऊं। अब लोग कहते, साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बोले, हपज्जी तुम्हें पता नहीं है, मुझे नमाज़े जनाजा याद नहीं है। आए हाय रे मुसलमान, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, दुबक रहा है, पेड़ों की आड़ पकड़ रहा है कि नमाज़े जनाजा में खड़ा ना हो जाऊं। अल्लाहू अकबर। हम कहते हैं, साहब फिर तुम क्यों नहीं याद कर लेते नमाज? तो कहता, अरे हपज्जी तुम जानते नहीं हो,
हमारी जबान नहीं टूटती है। 555 गालियां अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बकता है तो कहीं अटकता नहीं है, मगर इससे नमाज जनाजा याद नहीं हो रही है। बुढ़ापा आ गया है, मोटरसाइकिल बेटे को मिल गई है तो कहता है लल्ला तुझसे तो चलानी आ गई है मगर मुझे भी सिखा दे। 10 जगह घुटने फोड़ता है, चोटें मारता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है, यहाँ बात है। गाड़ी चलाता है, एरोप्लेन चलाने लगता है, जो चाहता है करने लगता है। ओ मुसलमान, जब तू मोटरसाइकिल बुढ़ापे में चला सकता है तो मेरा दिल कहता है अगर कोशिश करेगा तो तू बुढ़ापे में कुरान पाक भी पढ़ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुस्लिके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहाब साहिब किबला, नारे तकबीर, सरजमीने फरीदपुर, अराकीने कमेटी, नारे तकबीर। हजरात बोलो, बुढ़ापे में नमाज जनाजा याद हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो फिर समझा दो इन बड़े बूढ़ों को कि इधर उधर लुक के दुबक्के टाइम काटने की जरूरत नहीं है। मेहनत कर लो, नमाज जनाजा याद कर लो। नमाज जनाजा याद करोगे ये तुम्हारे काम आएगी। हजरात मोहतरम, और सुनिए, ये कुरान पाक अल्लाहु अकबर, अल्लाह का वो कलाम है जिसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है जी। और ये कुरान तो मेरे आका का जिंदा मौजज़ा है। तवज्जो है, बेशक। क्या है कुरान? आका का जिंदा मौजज़ा। आप भी कहिए, ये कुरान हमारे आका का मौजज़ा है। ऐसा मौजज़ा 1400 साल पहले जब ये कुरान हमारे आका पर नाजिल हुआ तो मक्के के लोगों ने कहा था कि मोहम्मद, ये जो तुम कुरान पढ़ के सुनाते हो हम कैसे माने कि ये अल्लाह का कलाम है? तवज्जो है, कैसे माने कि ये अल्लाह का कलाम है? आका फरमाते हैं ये यकीनन अल्लाह का कलाम है। तो मक्के के लोगों ने कहा था ऐसा नहीं है, बल्कि आप ये करते हैं कि आप रात को बैठते हैं और इसको अपनी तरफ से बना लेते हैं, बना करके हमारे सामने पढ़ करके सुना देते हैं। अल्लाहु अकबर मुसलमानों, अल्लाहु अकबर। जब उन्होंने कहा कि ये कुरान तुम खुद बनाते हो तो रब्बे कायनात ने ऐलान फरमा दिया, महबूब अब इनसे कह दो व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ऐ लोगों, अगर तुम ये कहते हो कि ये कुरान मोहम्मद खुद बनाता है तो सुनो सुनो, तुम भी तो इंसान हो। क्या बात है? तो इंसान हो, मक्के के शायर हो, मक्के के पढ़े लिखे हो, मक्के के बड़े अरबी दां हो। अगर तुमसे हो सके तो कुरान पाक की एक सूरत बना लो, और अगर तुम ना बना सको तो अल्लाह के अलावा। अरे यार इधर देखो, क्या देख रहे हो उस बेचारे को? ये तो बेचारा जैसे खुद फटीजर है, मैं फटीजर है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या कहा मक्के के काफिरों ने? मोहम्मद तुम खुद बना के लाते हो। तो अल्लाह ने क्या कहा? अरे तवज्जो करो, अरे यार इधर को देखो, वो खुद करेगा जो भी कुछ करेगा। तुम तो इधर को देखो। अरे देखो, बात सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो। मुसलमान हो, है? अगर तुमसे कोई भी पूछ ले कि ये जो कुरान है हम कैसे मान लें कि ये अल्लाह का कलाम है, तो उस टाइम क्या कहोगे?
कि इमाम साहब से पूछ के आऊंगा जब बताऊंगा। इमाम साहब से पूछने आओगे इतनी देर में तो हजरत और वो कहीं ना मिले। उस दिन घर चले वो घर चले गए, फिर क्या करोगे? अब किससे पूछोगे? और जब तुम कोई जवाब नहीं दे सकोगे तो तुम्हारे खुद के दिमाग में ये कीड़ा कुल बुलाने लगेगा कि यार ये सही तो नहीं कह रहा, शायद ये सही बोल रहा दिखे है। क्या कहा था मक्के के लोगों ने? ए मोहम्मद, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तुम्हारा है, क्योंकि तुम बना लेते हो। तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा, अगर ये कह रहे हैं कि तुम्हारा है, तुम बना के लाते हो, तो महबूब इनसे कह दो कि तुम भी इंसान हो, जरा बना के लेके आओ इस जैसा कुरान। एक सूरत बना लो और मिल करके बनाओ। ये भी नहीं है कि कोई एक दो बनाए, सब के सब मिलके बनाओ। हजरात मोहतरम, ये चैलेंज किया था अब से 1400 साल पहले, और आज भी ये चैलेंज है कि जो खुदा के इस कलाम को, खुदा के इस कुरान को अल्लाह का कलाम न माने, तो उसके लिए खुली हुई दावत है कि वो आज कुरान करीम की एक आयत की तरह कोई आयत बना के ले आए। मैं ये कहता हूँ, कल के लोग भी सर धुन के दुनिया से चले गए और एक आयत कुरान की तरह न बना सके, और कयामत तक आते जाते रहेंगे मगर कुरान की तरह न बना सकेंगे। हजरत मोहतरम, मक्के के एक सरफिरे आदमी ने कहा था कि अरे मैं बना दूंगा कुरान की तरह आयत। हजरत मोहतरम, तो उसने कहा कि देख, किसी ने कहा देखो कुरान में है अल कारियतु मल कारियतु वमा अदराका मल कारिया। अल्लाहू अकबर मुसलमानों, जब उससे कहा गया कि तुम इसकी तरह बना के लाओ, तो कहने लगा अल फीलो मल फील वमा अदराका मल फील। जरा तवज्जो है। उसने कहा लो साहब, हमने बना लिया है। अल फीलो, फील कहते हैं हाथी को, अल फीलो मल फील, ये हाथी क्या है? हाथी वमादरा कमल फील, और तुम क्या जानते हो हाथी क्या है? जैसे ही उसने ये कहा तो मक्के के लोग बोले अरे सठिया गया, क्या हो गया? जिस हाथी के सूंड को हम जानते हैं, जिसके पैरों को हम जानते हैं, जिसकी जिसामत को हम जानते हैं, जिसे चारा हम खिलाते हैं, तो हम ना जानेंगे तो उसे वाला कौन जानेगा? वाह वाह वाह। कुरान की तरह बनाने के लिए चला था, मगर ऐसा मजाक उड़ा, ऐसा मजाक उड़ा। अल्लाहू अकबर मुसलमानों, तो कुरान अल्लाह का वो कलाम है कि आज तक किसी से इसकी तरह एक आयत न बनी है, न बन सकेगी।